ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के बेटे। ये बूढ़े क्यों हो गए? देखो भैया, आज के समय में ज्ञान और वैराग्य की सिर्फ चर्चाएं होती हैं, है किसी के अंदर नहीं। ज्ञान और वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें करवा लो वैराग्य के नाम पे, और कुछ नहीं है। बातों का विषय रह गया है ज्ञान और वैराग्य। जीवन में चरितार्थ बहुत कम लोगों में होता है राम जी। इसलिए इस कलिकाल में ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हैं, पर भक्ति अभी भी सुरक्षित है। तो नारद जी ने तुरंत वेद वेदांत गीता गीता पाठई मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का उद्बोधन किया है। और महाराज जब वेद वेदांत सुनाया है तो ज्ञान वैराग्य की थोड़ी जो जर्जर अवस्था थी वो दूर हुई। और महाराज जैसे ही नारद जी वेद पाठ करना बंद कर देते हैं, ज्ञान वैराग्य फिर मूर्छित होकर गिर जाते। जब तक नारद जी वेद पाठ करते हैं तब तक तो बैठे रहते हैं, और जैसे ही पाठ बंद सोई धड़ाम से। अब नारद जी परेशान, क्या करें? आकाशवाणी हुई, उद्धमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। महात्मा आप उद्यम करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। अब नारद जी बोले मैं क्या उद्यम करूं? मतलब देखो भैया, जीवन में कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि सफलता तुरंत मिल जाए, जरूरी नहीं है। आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस, कोई भी कार्य हो राम जी, जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार में ही सफलता मिल जाए। पर निवेदन करूं, आप परिश्रम कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, हताश नहीं होना है, अपने परिश्रम को छोड़ना नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भले बीत जाएं बरसों, आप लगे रहोगे तो सफलता जरूर एक ना एक दिन आपके पास आएगी और सफलता को आप प्राप्त करोगे। पर निवेदन करूं, सफलता प्राप्त कब करोगे? जब आपका लक्ष्य एक होगा। और रोज सुबह से उठ के रोज लक्ष्य बदलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलने वाला। ये कथा का सार है। नारद जी से कहा, महाराज उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः, आप उद्यम करो, जरूर सफलता मिलेगी। तो नारद जी ने कहा हम क्या करें? तो आज नारद जी पूछने के लिए गए हैं संतों के पास कि महाराज ज्ञान वैराग्य का दुख दूर कैसे होगा? तो नारद जी संतों के पास गए हैं। तो संत बोले, नारद जी दुनिया को आप ज्ञान देते हो, हम आपको क्या ज्ञान दें? भागवत में तो लिखा है, मूकी भूतास्तथान्येतु कियन्तस्तु पलायतः। बहुत से तो चुप हो गए और बहुत से तो भाग ही गए नारद को देख के। क्यों? नारद को कौन जवाब दे? तो जब नारद जी को कहीं भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो नारद जी ने कहा चलो बद्रीनाथ चलते हैं, वहां बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं। तो नारद जी आज महाराज सत्कर्म की खोज में जा रहे थे। तो चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्री का आश्रम में रहते हैं और वहीं पर